उनका जन्म दिवस है और सिर्फ ये जन्म दिवस नहीं, हमारा सबसे बड़ा त्योहार भी है, क्योंकि इसी दिन ज्ञान की शुरुआत भारत देश में हुई थी। मैं यही कहूँगा, हम लोगों के लिए ज्ञान की शुरुआत बाबा साहब की वजह से हुई थी। जो भी प्रयास एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पुस्तकें वितरित हम करते हैं, पढ़ने का इंतजाम भी कुछ गरीब बच्चों का हम करते हैं। देश के हर व्यक्ति के, वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसको कोई भी सुरक्षा मिली है, अधिकार मिले हैं, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही मिले हैं। भारतीय नारी जो जनसंख्या का 50% है, वो किसी भी जाति धर्म की हो, उसको उनके अधिकार के लिए ही बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था हिंदू कोड बिल के लिए। संसद भवन पर कितनी संख्या में लोग आते हैं? संसद भवन पर की अगर आप बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, लेकिन 14 अप्रैल को 10 लाख एक ही दिन 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा आपको। रवीश कुमार की पूरी पॉपुलैरिटी बहुजन समाज में इसीलिए हुई कि रवीश कुमार ने एक बार दिखा दिया था। तो इस बार बाबा साहब की जयंती पर चूक मत जाइए। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास है, दिल्ली एनसीआर में है, तो आप आइए संसद भवन के पास और देखिए कितना बड़ा जनसैलाब आता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल, लेकिन उनका भारत की आर्थिक मजबूती से कितना संबंध था। बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे, विशेषज्ञ थे। उन्होंने द वैल्यू ऑफ रूपी पर रिसर्च किया था। उसी के बाद आरबीआई की स्थापना होती है, उसी पर उन्हीं के रिसर्च के बाद तो भारत में तमाम वित्तीय संस्थानों को, चाहे स्टेट बैंक हो, LIC हो, आरबीआई हो, इसमें बाबा साहब की अग्रिम भूमिका है। और मैं ये बातें आज क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि ये बातें आखिर क्यों? ये बातें इसलिए कि इस बार 14 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट है मेरे साथ विजेंद्र जी, और मेरी तस्वीरें देख रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीरें, तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं। और मैं इस समय ठीक संसद भवन के पास हूँ, जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, वहाँ से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को स्टेट बैंक ने खास आयोजन किया है। और इस बार संसद मार्ग पर, संसद भवन के पास 14 अप्रैल को स्टेट बैंक भव्य तैयारी कर रहा है, जहां वैसे तो सारी बड़ी कंपनियां, बैंक, सारे सरकारी संस्थाएं वहां पंडाल लगाती है, लेकिन इस बार बहुजन समाज एकजुट रहेगा, वहां आएगा। और स्टेट बैंक ने उनके लिए बढ़िया नाश्ते का प्रबंध किया है, पानी का प्रबंध किया। और सबसे खास बात कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का एक परिचय, इस नाम से ये किताब की 2000 प्रतियां वितरित की जाएगी। निर्मल जी, इस बार क्या खास रहेगा किताब के अलावा? मैं आपको साधुवाद देता हूं शंभू सिंह जी कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। खास ये रहेगा कि हम सभी समाज के, सभी धर्म वर्ग के लोगों को वहाँ पर बुलाएंगे, हर बार बुलाते हैं, और वहाँ सभी जुड़ेंगे और लाखों की संख्या में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उनका जन्म दिवस है और सिर्फ जन्म दिवस नहीं, हमारा सबसे बड़ा त्योहार भी है, क्योंकि इसी दिन ज्ञान की शुरुआत भारत देश में हुई थी। मैं यही कहूँगा, हम लोगों के लिए ज्ञान की शुरुआत बाबा साहब की वजह से हुई थी। और जिसको हमारा धर्म है और हमारी एसोसिएशन जो SBI SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्किल पूरी तरह से उसको निभा रही है, और समाज के हर तबके के पास बाबा साहब के द्वारा जो शिक्षा के बारे में बताया गया उसको आगे तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। हर तरह से जो भी प्रयास एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पुस्तकें वितरित हम करते हैं, पढ़ने का इंतजाम भी कुछ गरीब बच्चों का हम करते हैं। तो इस बार जो पंडाल, हर साल ये प्रोग्राम 87 से आप लोग कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है संसद भवन के पास, लाखों लोग आते हैं जी। लेकिन अभी भी जो सामाजिक कटुता है, सामाजिक दूरी है, लोगों ने घोषित कर दिया कि बाबा साहब मतलब दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज, तो अब सब समाजों का समावेश कर रहे हैं आप लोग जी। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ, ठीक है, आज भी कुछ लोग, वो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। ऐसा नहीं है। देश के हर व्यक्ति के, वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसको कोई भी सुरक्षा मिली है, अधिकार मिले हैं, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही मिले हैं। भारतीय नारी जो जनसंख्या का 50% है, वो किसी भी जाति धर्म की हो, उसको उनके अधिकार के लिए ही बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था हिंदू कोड बिल के लिए। कानून मंत्री से के पद से उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि महिला बिल लागू तुरंत नहीं किया जा रहा था, और OBC रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा था, लागू नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको उन्होंने इस्तीफा दिया कि जब मेरी बात मानी नहीं जा रही है, भारत का जो सामाजिक परिवर्तन सही दृष्टि से होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसको इस्तीफा दिया। बाद में हुआ वही लागू, बाबा साहब ने जो बनाया वही बाद में लागू भी हुआ। बस
फर्क कहाँ रह गया कि कहीं कहीं हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमी रह गई हो या तरीका बदला हो, अदरवाइज वो सभी अधिकार अमली जामा पहनाए गए और आज सभी को अधिकार प्राप्त बाबा साहब की वजह से ही है। बाबा साहब की कलम ने ही सबको अधिकार दिया है। और ये बात काफी सारे लोग किसी भी धर्म को वो कहते भी हैं, मानते भी हैं। किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, धीरे धीरे बाबा साहब जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। जी, प्रभावित हो रहे हैं। प्लस आप देखेंगे कि जो बाबा साहब के बारे में पढ़ाने वाले काफी सारे लोग, उनमें काफी सारे लोग वो हैं जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जिस तरह से बाबा साहब पर बोल रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगी, क्योंकि एक बड़े वकील थे, उन्होंने लंदन से वकील की पढ़ाई की और एक बड़े वकील थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो ये मिथक भी टूट रहा है और धीरे धीरे लोग वो समझ रहे हैं। और कितना संख्या में लोग आते हैं उस दिन 14 अप्रैल को संसद भवन, खासकर पूरे दुनिया में इस पर कार्यक्रम होता है, यूनाइटेड नेशन में भी कार्यक्रम होता है। सिंबल ऑफ, पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पे बाबा साहब की जयंती मनाती है। संसद भवन पर कितनी संख्या में लोग आते हैं? संसद भवन पर की अगर आप बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। लेकिन 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 10 लाख, उस एक ही दिन 10 लाख से और ज्यादा लोग आते सोचिए हैं। ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा आपको। रवीश कुमार की पूरी पॉपुलैरिटी बहुजन समाज में इसीलिए हुई कि रवीश कुमार ने एक बार दिखा दिया था, लेकिन सोशल मीडिया ने घर घर पहुंचा दिया। और हम लोग पिछले जब से नेशनल दस्तक बना है तब से हम आपको संसद मार्ग की खबरें दिखाते हैं, संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती दिखाते हैं, खास इसलिए कि संसद है, संसद मार्ग है और संसद चलो। 10 लाख लोग आते हैं जी, और एकदम व्यवस्थित तरीके से आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और फिर चले जाते हैं। पूरा व्यवस्थित तरीका होता है, कोई अफरा तफरी नहीं, हाँ। कोई भाग दौड़ नहीं जी, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई भी असामाजिक तत्व जैसा कुछ नहीं दिखता। सभी तरह के लोग, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी तरह के लोग आते हैं और बड़े आराम से नियम के साथ जागते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद नाश्ता पानी जो भी हम लोग पंडाल में लगा तो उसको करने के बाद आराम से घर चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं भी मेला देखते हैं, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप 10 लाख 10 लाख से ज्यादा तो आते सोचिए, हैं। दीक्षा भूमि में लगभग 1 करोड़ लोग जुड़ते हैं हर साल, भले टीवी अखबार न दिखाए। नागपुर के दीक्षा भूमि में जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का जो स्थल है, वहां 1 करोड़ लोग जुड़ते हैं। चैत्य भूमि, वहां 1 करोड़ लोग जुड़ते हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण पर। बाबा साहब की जन्म स्थली महू में करोड़ों लोग आते हैं और देश की राजधानी दिल्ली में 10 लाख लोग आते हैं लाइन लगा के और चले जाते हैं। ये है बाबा साहब के सेक्रीफाइस का नतीजा, ये है राष्ट्र निर्माता, आधुनिक राष्ट्र निर्माता के त्याग का नतीजा। और उसमें तमाम मतलब सिर्फ स्टेट बैंक ही नहीं होता है, सारी सरकारी संस्थाओं के यहाँ सारी संस्थाएं, सभी बैंक, सभी कंपनीज, मैक्सिमम पीएसयू कंपनियां भी होती हैं, पीएसयू कंपनीज भी हैं। यहाँ करीबन 200 पंडाल हर साल लगाए जाते हैं। और एकदम सुबह 6 बजे कार्यक्रम होता है। महामहिम राष्ट्रपति आती हैं, प्रधानमंत्री आती है, माल्यार्पण करती हैं, पूरा कैबिनेट आता है, पूरा अपोजिशन आता है और उसके बाद जनता। जी, लगातार लाइन में लग के पूरी व्यवस्था वहां पर बनाई जाती है और सभी को, मैं अधिकतम लोगों को वहां दर्शन का लाभ मिलता है, पुष्पांजलि का मौका मिलता है। तो सोचिए, बाबा साहब की जयंती शायद ही इस देश का कोई गांव हो, कोई जिला हो, कोई शहर हो, शायद ही इस देश का कोई और देश हो जहां बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती है। बल्कि आज तो पोजीशन ये है कि दुनिया के लगभग सभी देश, यूनाइटेड नेशंस में मनाए जाते हैं, सभी देश ये मना रहे हैं, क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में सिर्फ एक है व्यक्ति है, वो है बाबा साहब, जो कि भारत देश से आते हैं। इसलिए उनके सम्मान में लगभग दुनिया के सभी देश कार्यक्रम 14 अप्रैल को करते हैं, जो सब जगह देखने को भी मिलता है मीडिया में। सोशल मीडिया पर ज्यादा मिलता है, नेशनल टीवी पर भी मिलता है, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ कम मिलता हो, अदरवाइज देखते सभी लोग हैं। तो अगर इस बार आप इसका गवाह बनना चाहते हैं, अपनी आंखों से वो जनसैलाब देखना चाहते हैं, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने नागपुर भी देखा है दीक्षा भूमि पर वो कार्यक्रम, मैंने चैत्य भूमि मुंबई का भी गवाह रहा हूं और मैं संसद भवन पर भी गवाह रहा हूं। इस बार आप भी अगर दिल्ली एनसीआर में हैं तो संसद भवन आइए। जन्मदिन पर महू और संसद भवन दिल्ली के जो संसद मार्ग है, संसद भवन के पास, वहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है संसद मार्ग पर। तो इस बार बाबा साहब की जयंती पर चूक मत जाइए। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास है, दिल्ली एनसीआर में है, तो आप आइए संसद भवन के पास और देखिए कितना बड़ा जनसैलाब आता है। और अपने आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज, मुक्तिदाता, स्त्रियों के अधिकारों के रक्षक, इस देश के तमाम शोषित, वंचित, गरीब, मजदूरों के रक्षक
और इस देश के आर्थिक रूप से मजबूत करने का पूरा जो ढांचा दिया है उन्होंने, वो तमाम संस्थाएं, चाहे वो SBI हो, RBI हो, सब लोग मिलके एक भव्य आयोजन करते हैं हर साल 14 अप्रैल। तो बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल का ऐतिहासिक दिन, आप संसद मार्ग पर जरूर आइए। लास्ट कमेंट की कैसा महसूस होता है? लगता है कि अगर बाबा साहब न होते, आप वो थे तो आज हम हैं। जी, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा साहब आए, इसलिए हमें ये स्थान मिला। क्योंकि सभी जानते हैं और इतिहास में हर जगह लिखा हुआ है, जब तक बाबा साहब नहीं आए थे उससे पहले हम लोगों की क्या स्थिति थी। जाति के नाम पर हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। पानी पीने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, झाड़ू और हांडी बांधी जाती थी। बाकी और भी देखे जाए तो महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। ये सब बाबा साहब ने दिया है, हम गौरव महसूस तो होता है। पूरी दुनिया बाबा साहब को मानवता का प्रतीक मानती है, जिन्होंने मानवीय जीवन को बेहतर करने के लिए शोषित वंचित, जिनको शोषित किया गया था, उन सबको अधिकार दिलाया। इसलिए आज भारत बेहतर मुल्क बन रहा है, मजबूत मुल्क बन रहा है और भारत एक हो रहा है। तो वो है भारत के संविधान और बाबा साहब का वो परिकल्पना और सपना। तो इस बार 14 अप्रैल को जरूर दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो संसद भवन आइए और बाबा साहब की लेजेसी, बाबा साहब के समर्पण, त्याग के प्रति लोगों में कितना जुनून है, कितना सम्मान है, उसका अपनी आंखों से देखिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जय भीम। आप लोग की राय बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।